औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। हम कहानी पढ़ रहे थे द लिटिल गर्ल। तो इसमें हमने ये कहानी कहाँ तक पहुँची थी वो आपके मेरे लास्ट क्लास में लास्ट वीडियो में देख सकते हैं। तो आज हमने शुरू करना है कि जब ये छोटी बच्ची यानी कि केजिया जब डर गई थी और अपने उस जो उनकी मेड थी वहाँ पे और उन्हीं के पास वो उनके पास सो रही थी, ठीक है। और उसके बाद जब इस केजिया को नाइट मेयर आया था, वो डर गई थी रात को ख्वाब में, तो जिसकी वजह से वो जाग गई थी, ठीक है। आज हम उससे आगे पढ़ते हैं क्या हुआ उसके बाद फिर। तो बट द ओल्ड नाइटमेयर कैम, यानी उनको कौन से जो बुरे सपने या जो बुरा सपना उनको वो देखती थी, वो था द ब्यूचर विद ए नाइफ एंड ए रोप। वो एक कसाई को देखती थी रात को ख्वाब में। कसाई मतलब यानी जो मीट जो सेलिंग करता है, यानी पुज, कश्मीरी में उसको पुज बोलते हैं, यानी माज कनान चो आसान है ना। तो क्या हुआ फिर, तो उन्होंने एक कसाई को देखा जिसके हाथ में एक नाइफ होती है। नाइफ मीन्स चाकू है ना, जो बड़ी चाकू होती है, एंड रोप और एक रस्सी होती है। हु केम नियरर एंड नियरर, जो उनको इस केजिया को रात को ख्वाब में आता था वो ब्यूचर, उनके हाथ में एक नाइफ होती थी और एक रोप होती थी जो उनके करीब तर आता जा रहा था, यानी करीब और करीब आ रहा था। स्माइलिंग दैट ड्रेडफुल स्माइल, तो उनके करीब वो जब आता था तो वो अपने ना एक स्माइल लेके आता था। किस किस्म की स्माइल? एक खौफनाक, एक हैबतनाक, एक दहशतनाक स्माइल उनके उस पे होती थी, उनके चेहरे पे। ड्रेडफुल में लिखा यहाँ पे दहशतनाक, यानी बड़ी डरावनी, बहुत डरावनी उनकी वो शक्ल हुआ करती थी। फिर while she could not move, और चूंकि आपको पता है कि जब इंसान रात को ख्वाब देखता है तो उसमें एक इंसान मूव नहीं कर पाता है। तो ये बच्ची भी ऐसे ही ये मूव नहीं कर पाती थी, ये भाग जाती या कुछ करती, ये कुछ भी नहीं कर पाती थी। could only stand still, ये बस ऐसे ही एक ही जगह स्टैंड स्टिल हो जाती थी। crying out grandma। तो उसके बाद चूंकि आपने देखा होगा कि बच्चे जो होते हैं रात को जब कभी कभार चिल्लाते हैं बहुत ज़्यादा, तो उनको बुरे सपने आते थे, नाइट मेयर्स आते हैं। तो ये बच्चे भी, ये जो केजिया थी, इनको भी ऐसे ही कोई सपना आया था। यही इस ब्यूचर का, कसाई का वो ख्वाब देख रही थी और वो चिल्ला रही थी, क्योंकि जो चिल्लाना होता है ये इंसान बाहर से भी सुन सकता है, कोई दूसरा भी सुन सकता है। शी वोक शिवरिंग, और उसके बाद वो जाग गई। कैसे? उनको शिवरिंग हो रही थी। शिवरिंग पता है आपको? शिवरिंग क्या होती है? थरथराना, कांपना। यानी जब कोई इंसान डर जाता है ना तो उसके बाद क्या होती है? थरथराहट होती है ना, कपकपाहट सी होती है। एक इंसान सच में लगता है कि जैसे उनको वो वाइब्रेशन सी जैसी होती है। टू सी फादर बिसाइड हर बेड, तो जो ही वो जाग जाती है तो उसके बाद उनके जो फादर होते हैं जिन्होंने उनको मारा था, और क्या हुआ, तो उन्होंने उनको देखा अपने पास, यानी वो सच में उनके पास रात को आया था। चूंकि जब उन्हें वो चिल्लाई तो उनके जो फादर थे उन्होंने दूसरे कमरे से सुना और वो उनके पास दौड़ता हुआ चला आया और उनके पास बैठा। बिसाइड मीन्स उनके पास ही, उनके बेड के पास ही। अ कैंडल इन हिज हैंड, और उनके हाथ में एक कैंडल मीन्स मोमबत्ती, शमा है ना, कैंडल में लिखा है पे मोमबत्ती, इसको वो तो आपको पता ही होगा। तो उसके बाद क्या हुआ? व्हाट्स द मैटर ही सेड, तो वो केजिया से पूछता है, केजिया से हाँ, तो पूछा क्या बात है? व्हाट्स द मैटर? ओह ब्यूचर नाइफ आई वांट ग्रैनी। तो वो ऐसे ही चिल्ला रही थी। क्या? जब इंसान कोई मतलब ज़्यादा डर गया होता है तो एक इंसान उसको अच्छी तरह से बात नहीं कर पाता। वो सिर्फ क्या बोल रही थी? अ ब्यूचर, एक ब्यूचर है, एक कसाई है, अ नाइफ और एक चाकू, बस इतना ही बोलती है वो। उसके बाद बोलती है आई वांट ग्रैनी, मुझे अपनी दादी के पास जाना है ना, यानी मुझे अपनी ग्रैंड मदर के पास जाना है, जो कि वो कहाँ गई थी?
وہ کیزیا کی مدر کے ساتھ چونکہ وہ بیمار تھی وہ ہاسپٹل گئی تھی. تو یہ چلا رہی تھی کہ مجھے انہی کے پاس جانا ہے. ہی بلیو آؤٹ دا کینڈل. تو انہوں نے جو کینڈل ان کے ہاتھ میں تھا وہ بجھائی انہوں نے. کس نے؟ کیزیا کے فادر نے. بلو آؤٹ مینس یا بلیو مینس کپاس جو ہوتا ہے. انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے وہ شمع جو ہے وہ بجھائی. بلو آؤٹ مینس بجھانا, بلیو آؤٹ مینس ہاں. تو ایسے ہی bent down and caught up the child in his arms. تو اس کو لگا کہ یہ بچی جو ہے یہ ڈر گئی ہے, تو وہ تھوڑا جھک گئے اور اس کے بعد جو ان کی بیٹی ہے کیزیا تو ان کو اپنے ساتھ لگایا, اپنی آرمز میں اٹھایا. carrying her along the passage to the big bedroom. اور وہ ان کو اپنے بیڈ روم میں لے کے چلے گئے, یعنی ان کے باپ جو ہے ان کو اپنے بیڈ روم میں چلے گئے. A newspaper was on the bed. A half-smoked cigar was near his reading lamp. He put away the paper, threw the cigar in the fireplace, then carefully tucked up the child. کیونکہ ان کے بیڈ پہ کچھ جگہ خالی تھی تو وہاں پہ نیوز پیپر پڑا تھا. وہ سگار جو ہوتی ہے نا, سگریٹ کی طرح ہوتی ہے, وہ تھوڑی سی موٹی ہوتی ہے وہ, اور اس کے بعد ہاں وہ وہیں پہ تھا, لیکن اور اس کے بعد ریڈنگ لیمپ بھی وہیں پہ تھا. لیکن اس نے کیا کیا, انہوں نے یہ سب کچھ وہاں سے ہٹا دیا اور اس کے بعد کیا کیا, threw the cigar in the fireplace, then carefully tucked up the child. اس کے بعد اس نے اپنے بچے کو اپنے ساتھ, اس کیزیا کو اپنے ساتھ گلے لگا لیا. یعنی چونکہ یہ بچی ڈر گئی تھی, چھوٹی بچی تھی اور یہ بہت ڈر گئی تھی. ٹک مینس لپیٹنا, یعنی جب کوئی مطلب انسان کو لگتا ہے کوئی پیارا ہوتا ہے اور اس کے بعد جب لگے کہ ان کو یہ کسی مشکل میں ہے تو اس کے بعد انسان اس بچے کو اپنے گلے سے لگاتا ہے, لپیٹتا ہے اپنے ساتھ. پھر he lay down beside her. اس کے بعد وہ ان کے ساتھ لے کرتے ہیں, ان کے ساتھ وہیں پہ وہ اپنے اس بیڈ کے اندر چلے جاتے ہیں, بستر کے اندر چلے جاتے ہیں اور وہیں پر کوشش کرتا ہے کہ وہ سو جائے. half asleep still with the bitter smile. اور یہ بچی جو ہے چونکہ یہ بہت ڈر گئی تھی, ان کو اب نیند نہیں آ رہی تھی, ان کو تھوڑا سا آرام آیا تھا ان کو, لیکن ابھی نیند اچھی طرح سے نہیں آئی تھی. still with the bitter smile all about her. ان کو ابھی بھی وہ خواب ان کے ذہن میں تھا اور وہ ابھی بھی اس سے ڈر رہی تھی. ان کا وہ اسمائل جو ڈریڈ فل اسمائل ہم نے ابھی بولا, تو وہ ابھی بھی ان کے وہاں پہ اس پہ ان کو لگ رہا تھا کہ جیسے کچھ ان کے ذہن میں ابھی موجود ہے. It seemed she crept close to him. اور اس کے بعد کیا, جب ان کو اسمائل ایک بار پھر سے یاد آ گئی, وہ ایک بار پھر سے اپنے پاپا کے ساتھ کلوز ہو گئی, اور زیادہ کلوز ہو گئی. Snuggled her head under his arm. اور اس کے بعد کیا کیا, اس نے اپنا جو سر تھا, اپنا ہیڈ جو تھا اپنے پاپا کے آرم پہ رکھا تھا. سنگل میں یہاں پہ لکھا ہے پیار سے ساتھ لگنا, وہ اپنے پاپا کے اور کلوز ہو گئی. سنگل میں لکھا ہے یہاں پہ پیار سے ساتھ لگنا, وہ اور کلوز ہو گئی اپنے پاپا کے. held tightly to his shirt. اور اس کے بعد انہوں نے اپنے جو پاپا کی جو شرٹ تھی اس کو زور سے پکڑ کے رکھا. then ہاں تو اس کے بعد کیا ہوا, then the dark did not matter, she lay still. اس کے بعد ان کو لگا کہ یہ سے جو اندھیرا وہاں پہ تھا ان کو اس سے کوئی پرابلم نہیں لگی. ان کو لگا کہ سچ میں اب سیف ہوں, اب مجھے اور کوئی پرابلم نہیں ہے. here rub your feet against my legs and get them warm. اس کے بعد ان کے پاپا ان کو کہتے ہیں کہ جو آپ کے جو پیر ہیں ان کو رب کرو, ٹھیک ہے, یعنی ان کو آپ یہاں پہ جو میری لیگز ہیں ان کے ساتھ آپ رب کرو تاکہ تھوڑی سی وارمت آپ کو محسوس ہو. کیونکہ جب انسان ڈر جاتا ہے اس کے بعد جب شیورنگ ہوتی ہے وہ پورا بدن جو ہوتا ہے وہ ٹھنڈا پڑ جاتا ہے, تو جس کی وجہ سے ان کے پاپا نے ان کو ایسا بولا. tired out he slept before the little girl. کیونکہ ان کے پاپا جو ہوتے ہیں وہ دن میں بہت کام کرتے ہیں, تو آفس میں رہتے ہیں وہ اور بہت کام ہوتا ہے ان کو. تو لیکن کیا ہوا, جو ہی انہوں نے اپنی بچی کو اپنے پاس سلایا تو اس کے بعد جو کہ وہ بہت تھکے ہوئے تھے اور وہ کیزیا سے پہلے ہی سو گئے. A funny sleeping came over her poor father. تو اس کے بعد اس بچی کا وہ جو ڈر تھا, جو خواب کا جو ڈر تھا وہ اب تھوڑا سا دور جا رہا تھا, لیکن اب ان کو وہ پرانی والی فیلنگ پھر سے آ گئی. A funny feeling came over her. ایک بار پھر سے ان کو وہی فنی اسمائل, وہ فنی فیلنگ ایک بار پھر سے یاد آ گئی جب ان کے پاپا نے ان کو
मारा था। तो लेकिन इस वक्त क्या हुआ, उन्होंने उसी के बारे में इस वक्त फिर से सोचा, क्या, पुअर फादर नॉट सो बिग। इससे पहले अगर आपको याद होगा, जब उनके पापा ने उनको मारा था, उनको लगा था कि सच में उनकी जो हाथ है वो बहुत बड़े हैं, नेक बहुत बड़ा है, वो जाइंट टाइप के आदमी हैं। लेकिन यहाँ पर आप उनको ऐसा महसूस नहीं होता। ये बोल रही है, बेचारा मेरा पापा, ये इतना बड़ा तो नहीं है, ये तो बेचारा इतना बड़ा नहीं है, आफ्टर ऑल एंड विथ नो वन टू लुक आफ्टर हिम। और इसके अलावा क्या है, मेरी जो देखभाल करने के लिए बहुत सारी हैं। एलिस थी वहाँ पे, उनके पापा थे, उनकी ग्रैंड माँ थी, उनकी मदर थी। और ये बोल रही हैं कि इस पापा बेचारे को कोई और लुक आफ्टर करने वाला कोई नहीं है, इनको देखभाल करने वाला कोई नहीं है। तो इसी तरह से उनको अपने जैसे ना बाप पे थोड़ा सा तरस आ गया, क्योंकि जो बेटियां होती हैं इनको अपने बाप से ज़्यादा ही शफकत होती है। तो उनको लगा अब कि ये जो मैं डर रही थी अपने पापा से, इतने भी डरावने नहीं है, इतने भी मतलब ये ज़्यादा वो ना, जिस तरह से वो कोई मारता है ज़्यादा, इतने भी ज़्यादा मारते नहीं हैं। ही वॉज हार्डर देन द ग्रैंड मदर, क्योंकि वो अपनी ग्रैंड मदर के पास सोती थी, ग्रैंड माँ के पास सोती थी। लेकिन उनकी ग्रैंड माँ, चूँकि जो लेडीज़ जो स्किन होती है थोड़ी सी सॉफ्ट टाइप की होती है। लेकिन यहाँ बोल रही है कि मुझे लगा कि जो पापा की जो स्किन है थोड़ी बहुत हार्ड थी, वो उन्होंने उनको पकड़ के रखा था ना, तो उनको लगा कि वो थोड़ी बहुत हार्ड स्किन थी उनकी। हार्ड मीन्स सख्त, है ना, थोड़ी सी सख्त स्किन उनके पापा की थी। बट इट वॉज ए नाइस हार्डनेस एंड एवरी डे ही हैड टू वर्क एंड वॉज टू टायर्ड टू प्ले विद हर। तो अब उनको थोड़ा सा एहसास हो रहा है कि ऐसा है कि ये इस बेचारे को दिन भर काम करना पड़ता है, रोज़ काम करते हैं, और उसके बाद फिर ये बेचारे थक जाते हैं, ताकि जिसकी वजह से उनके साथ नहीं खेल पाते हैं ज़्यादा। शी हैड टॉर्न अप ऑल हिज ब्यूटीफुल राइटिंग। तो अब उनको एक बार वो फिर से वो चीज़ें एहसास दिलाती हैं कि मैंने उनकी वो मेहनत ज़ाया की, मैंने उनकी जो पेपर्स थे उनको फाड़ दिया था। तो अब थोड़ा सा उनको एहसास हो रहा था। सी स्टार्टेड सडनली एंड साइड। तो ये उन चीज़ें एक बार फिर से उनको ये चीज़ें याद आ रही थी। उनको सच में लग रहा था कि शायद मैंने वो गलती ही की थी, क्योंकि उस वक्त उनको नहीं लगा था कि मैंने कोई गलती की। वो उस वक्त सोच रही थी कि मैंने अपने पापा के लिए कोई बर्थडे गिफ्ट बनाया था, तो इससे क्या हुआ, फिर उन्होंने मुझे क्यों मारा। तो अब इनको एहसास हो रहा था कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। तो चूंकि वो इधर उधर कर रही थी, स्टायर मीन्स थोड़ा हिलना, आहिस्ता आहिस्ता से। तो उसके बाद क्या हुआ, व्हाट्स द मैटर आस्क्ड फादर अनदर ड्रीम। तो उनके फादर उनसे एक बार फिर पूछते हैं, क्या बात है, अनदर ड्रीम, फिर से आपको कोई और सपना आ गया, फिर से कोई ख्वाब आपने देखा। तो ये फादर उनसे पूछते हैं, ओह said the little girl, my head's on your heart। तो ये little girl उन्हें पूछती है कि my head's on your, I can hear it going, what a big heart you have got dear father dear। तो ये उनको बोल रहे हैं कि मेरा जो सिर है वो आपके हार्ट पे है, आपके दिल पे है, और मैं अच्छी तरह से सुन सकता हूँ कि आपका जो हार्ट जो है, जो दिल जो है धड़क रहा है, कि क्यों धड़क रहा है, कैसे धड़क रहा है, आपको मेरे लिए कितनी शफकत है, और आप मुझसे कितना प्यार करते हैं। और इस वक्त इस बच्ची के दिमाग में भी, उसके दिल में भी उनके अपने पापा के लिए बहुत प्यार जाग गया, और ये अपने फादर के और करीब आ गई और उनके गले लग गई। क्योंकि फादर्स ऐसे होते ही हैं। क्योंकि अब फाइनली हम देखते हैं कि इसका मॉरल जो है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि शॉर्ट स्टोरीज होती हैं, इनका कोई मॉरल होता है, स्पेसिफिक मॉरल होता है। तो हमने देखा इसमें कि उनके जो फादर थे, सच में केजिया को लग रहा था कि ये जैसे कोई मतलब कुछ सख्त टाइप के हैं, मुश्किल टाइप के हैं, ये अच्छे इंसान नहीं हैं शायद। लेकिन आखिर में उनको ये एहसास होता है कि सच में जो पापा करते हैं ये हमारे लिए ही करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, और उन्होंने इनको जिस तरह से लास्ट में जो प्यार दिया, तो इससे उनको और ज़्यादा अपनी पापा की ओर शफकत बढ़ गई। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा ये कंप्लीट जो है, ये हमारा ये चैप्टर जो है, ये स्टोरी जो है, ये कंप्लीट हो जाती है। तो इसके बाद फिर फाइनली हम इंशाल्लाह इसके क्वेश्चंस कल कर देंगे। ठीक है, और उसके बाद फिर देखते हैं क्या होगा। ठीक है, तो फिर ये वर्ड जो मैंने यहाँ पे लिखवाए, तो इनको आप अच्छी तरह से लिखना, उसके बाद फिर याद करना। ठीक है, आज बस इतना ही, आपसे इजाज़त चाहते हैं।